हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको 6 कली के पेटीकोट की कटिंग करने की बहुत आसान टेक्निक बताएंगे। देखिए, अब से पहले भी मैंने एक 6 कली के पेटीकोट की वीडियो डाली थी, लेकिन वो कपड़ा ज़्यादा था, यानी कि 2 मीटर से ज़्यादा कपड़े में से हमने निकाला था। और आज जो मैं ये पेटीकोट बना रही हूँ इस कपड़े में से, ये सिर्फ 2 मीटर कपड़ा है। तो आज हम सीखेंगे कि 2 मीटर कपड़े में से 6 कली का पेटीकोट अच्छे बड़े साइज का किस तरीके से निकालें। देखिए, पेटीकोट को बनाने के लिए हमें 2 मेजरमेंट या इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें लंबाई लेंथ पता होनी चाहिए, दूसरे हमें कमर वेस्ट पता होनी चाहिए। ये मैं जो मैं पेटीकोट बना रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, उसका मैंने मेजरमेंट ली है। आप अपने उस अनुसार अपनी मेजरमेंट ले लें। देखिए, कोई भी हम कपड़ा बनाएं, आप सबसे पहले अपने में ये हैबिट डाल लें कि उस कपड़े को बनाने से पहले उसकी सारी मेजरमेंट, या आप कोई भी सिंपल से सिंपल कपड़ा बना रहे हैं उसकी मेजरमेंट भी आप अपने पास रखें। उसका फायदा ये होता है कि अगर बाय चांस आपकी उस बने हुए कपड़े में कुछ कमी निकलती है तो आपके पास सारे एविडेंस रहते हैं कि कहाँ आपने कितनी लंबाई चौड़ाई ली थी, उसमें कहाँ कमी आई। आप उसको नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो उसमें सुधार कर सकते हैं। और यदि वो अच्छा बन रहा है तो आपको ये भी पता रहेगा कि ये मेरी परफेक्ट नाप है इस चीज की। आप आगे कभी बनाना हो तो आपको कपड़े से या बॉडी से नाप लेने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट उस अपने पेज को खोलकर या उस कॉपी को खोलकर बना सकते हैं जिसमें वो परफेक्ट नाप लिखी होती है। तो ये हैबिट आप जरूर डालें अपने अंदर, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक इसकी सिंपल सी ड्राइंग बना लेते हैं। देखिए, जो 6 कली का पेटीकोट होता है उसमें सबसे ऊपर इस तरीके से बेल्ट बनी होती है ना। उसके बाद में यहाँ से उसमें इस तरीके से घेर आता है, ये घेर आया, और यहाँ पे हल्की सी इसमें ऐसे करके गोलाई होती है, ठीक है। यहाँ पे इतना पार्ट खुला हुआ होता है नाड़ा डालने के लिए। वो इधर की साइड भी हो सकता है, इधर की साइड, किसी इधर की भी साइड करें, वो घूम के इक्वल हो जाता है। इसके बाद इसमें यहाँ पर इस तरीके इक्वल नाप के यहाँ पर इसमें इस तरीके से पट्टियां जुड़ी होती हैं जिन्हें हम कलियां कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी कली जुड़ी होती है। और यहाँ पर हम नीचे से इसको सिंपल डबल फोल्ड वाला बना रहे हैं, ठीक है। पहली बात, हमारा कपड़ा कम है। दूसरी बात, आजकल सिंपल डबल फोल्ड वाले ही मैक्सिमम पेटीकोट हर कोई पहनता है, क्योंकि ये नीचे से घिसते भी नहीं है इजीली, और घिसने के बाद इनकी रिपेयरिंग भी इजीली हो जाती है। पहले जो फ्रिल वाले बनते थे उसमें अगर उसकी वो घिस जाएं नीचे से, पहली बात तो बहुत भद्दे लगते हैं घिसने के बाद, और उसके अलावा उसकी रिपेयरिंग भी इजीली नहीं होती थी। तो यही वाले पेटीकोट हम अब चल रहे हैं और यही वाला पेटीकोट हम बनाएंगे। तो ये हमारी सिंपल सी ड्राइंग तैयार हो गई है। यहाँ पर ये सिंपल सी ड्राइंग तैयार हो गई है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए, जो जो मेजरमेंट हमें चाहिए वो हम यहाँ लिख लेंगे ताकि हमारी ड्राफ्टिंग इजीली हो जाए। ये हमारी लेंथ है, टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 36 इंच। याद रखें कि ये 36 इंच हमने यहाँ पर लेंथ लिखी है। अब लिखनी है हमें कमर। कमर का पार्ट हमारा कौन सा है, कमर का पार्ट होता है हमारा ये वाला, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये हमारा है 42 इंचेस। तो चलिए, अब हम आगे की ड्राफ्टिंग आपको बताते हैं। ड्राफ्टिंग हम पहले पेपर पे ही कर लेते हैं। माना, ये देखिए, इस तरीके से हमने माना कि हमारे पास ये कपड़ा है। ये देखिए, ये हमारे पास में कपड़ा है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊंगी, यहाँ पर हमारा जो कपड़ा पेटीकोट का आता है वो इस तरीके से लंबाई में आता है। अगर हम खोलेंगे तो वो ऐसे होगा, ऐसे बीच में से पूरा फोल्ड आता है लंबाई में, फिर वो इस तरीके से आपको पूरा डबल फोल्ड करके रखना है। अब देखिए, ये ऊपर फोल्डिंग वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया ये इसका फोल्डिंग वाला पार्ट है। इधर की साइड ये फोल्डिंग वाला पार्ट है, यहाँ की साइड भी ये हमारा फोल्डिंग वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये हमारा ओपन पार्ट है, ओपन पार्ट, ठीक है ना, ये फोल्ड वाला पार्ट है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आपको करना क्या है, आपकी टोटल लेंथ कितनी है, 36 इंच। तो यहाँ से खुले वाले ओपन पार्ट से आपको टोटल 36 इंच पर निशान लगा लेना है। याद रखेंगे, ओपन वाले पार्ट से 36 इंच पर निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा लग चुका है।
बाकी जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से देखेंगे हमारी जो बेल्ट बननी है वो तैयार परफेक्ट बन सकती है या नहीं। बाई चांस नहीं बन पा रही है तो साइड से 2 इंच की आप एक पट्टी उतार लेंगे, फिर वापस इस कपड़े को इसी तरह फोल्ड करके रख देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हमें यहाँ पर कली का निशान लगाना है। कली का निशान लगाने के लिए ये हमारी वेस्ट है 42 इंच की, ये देखिए ध्यान से देखेंगे 42 इंच की वेस्ट है। इसमें 4 इंच हमने लूजिंग के लिए प्लस कर दिया, टोटल हमारा कितना हो गया 46 इंचेस। अब 46 इंच को हमें भाग देना है 8 से, यानी कि 46 इंच को 8 भागों में बांट देना है। आप मोबाइल पर भी अपने इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं या फिर इंच टेप से भी देख सकते हैं, बहुत इजी होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हुए होते वो भी इस काम को इजीली कर सकते हैं। ये देखिए 46 इंच पर हमने इंच टेप को पकड़ा और इसको हमने उल्टा करा, देखिए फोल्ड कर दिया, मतलब ये हमने फोल्ड करा नंबर वाली साइड से जिधर इंचेस लिखे हुए हैं, फोल्ड कर 46 को फोल्ड करा तो कितना आया हमारा 23 इंच। ठीक है, हमने एक बार ओल्ड फोल्ड करा, ठीक है 2 बार हो गए फोल्ड। अब कितना आया हमारा, ये देखिए 1 नंबर वाली साइड से देखेंगे 11.5 इंच। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, देखिए अब हमने एक बार और फोल्ड करा तो यहाँ पर कितना आया हमारा 4.5 इंच, यानी कि 5 में ये 6 में से 2 पॉइंट कम है, 4.5 इंच आया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारा कितने आया है 4.5 इंच। ठीक है, या फिर हम एग्जैक्ट नंबरों में देखेंगे तो ये हमारा कितना है, ये हमारा आया है 4.6 इंच। ये हमारा कितना आया है टोटल 4.6 इंच, यानी कि 5.75 इंचेस आया है। ठीक है, ये हमारा इतना आया है। तो हम इस इंच टेप से इतना ही 5.75 निशान इधर की साइड लगाएंगे प्लस 1 इंच कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया 6.75। ये हमारा मार्जिन जो हमने जोड़ा है यहाँ पर, ये कपड़ा जो सिलाई में जाएगा उसके लिए है। तो अब हमें टोटल कली कितने की बनानी है 6.75 इंच की, या फिर हम कह सकते हैं 4.7 इंच की। ठीक है, या तो 4.7 इंच की कह दो या 6.75 इंचेस की। यहाँ निशान लगा दिया, 6.75 इंचेस का हमने यहाँ निशान लगा दिया। देखो हमने दोनों साइड निशान लगा दिया है ओपन वाली साइड में। अब इस निशान से इस निशान को आपको इस तरीके से मिला देना है, मिल गया। यहाँ पर फोल्डिंग वाली साइड से 2 कली निकल के कटिंग होकर आएंगी और यहाँ से निकल के आएंगी 4, टोटल हो गई हमारी कितनी हो गई 4, 5, 6। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी 2 और 2 4, इस तरीके से हमारी 6 कली ये बनकर आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अब हमें जो पार्ट कटा है वहां से हमें बेल्ट निकाल लेनी है। अब इसकी मेजरमेंट मैं आपको लेंथ का बताती हूँ। लेंथ मैंने टोटल उतनी ही ली है जितनी यहाँ पर है, यानी कि 36 मैंने पूरी लेंथ ली है, कोई मैंने कम नहीं करा, कोई ज़्यादा नहीं कहा। इसका रीज़न ये है कि ऊपर 2.5 इंच की तो हमारी बेल्ट तैयार होगी, यानी कि जब हमारा ये पेटीकोट बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर आधा इंच यहाँ पे मार्जिन में जाएगा और लगभग 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा, यानी कि 2 इंच यहाँ कम हो गया। ये 2 इंच की हम बेल्ट लगा देंगे, वो इक्वल बन जाएगा, यानी कि आपको ना काटना है ना ही जोड़ना है। ठीक है, तो ये अब हम ये वाली जो मार्किंग है कपड़े पर करते हैं। ये जितना भी टोटल हमारे पास कपड़ा है वो हमने बिछा लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये कपड़ा हमने लंबाई में बिछाया है, इस तरीके से ये डबल फोल्ड है जैसे मैंने आपको पेपर फोल्ड करके दिखाया था। इसके बाद बाकी बचा हुआ हिस्सा मैंने इस तरीके से बिल्कुल पेपर की तरह, जैसे मैंने पेपर फोल्ड करके दिखाया आपको, उसी तरीके से मैंने ये सारा कपड़ा बिछा लिया है। ये देखिए, इसके बाद इधर से डबल फोल्ड है हमारा कपड़ा, इधर से भी फोल्ड वाला पार्ट है, ये ओपन पार्ट है। तो हमें मेजरमेंट इधर वाले हिस्से से करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमें सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है। ये हमारी लेंथ का निशान लग चुका है। अब हम इस पार्ट को काट देंगे, ये हमारी बेल्ट के लिए सफिशिएंट है पार्ट, यानी कि इतने कपड़े में ये देखिए 2.5 इंची से ज्यादा कपड़ा आ रहा है, यहाँ से हमारी बेल्ट पूरी निकल जाएगी। तो अब हम इस पार्ट को यहाँ से काट देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास फोल्ड वाला हिस्सा आया है, आपको भी फोल्ड वाला हिस्सा ही निकालना है। ये हमने अलग अलग दोनों पार्ट कर दी। अब हमें कली का निशान लगाना है। देखिए 4.7 इंची की हमारी तैयार हमने कली रखनी है, दोनों साइड में 4.7 इंची का हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये यहाँ पे 4.7 का निशान लगाया
और यहाँ ये मैंने इस साइड भी 7.25 इंची का निशान लगा दिया। ये मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रही हूँ कम से कम कपड़े में इतने बड़े साइज का पेटीकोट बनाने की। अब हम इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, ये दोनों लाइनें हमने आपस में मिला दी हैं। अब हमें इन्हें बीच में से कट कर देना। ये पीस हमने इसमें से कट कर दिए। इधर डबल फोल्ड है, इधर सिंगल फोल्ड है। साथ के साथ हम इस पे नंबर्स लिख देंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये नंबर्स हमने इस पे लिख दिए हैं। इस नंबर को लिखने का भी कारण बताऊंगी। अब हमने इन वाली पट्टी को, नीचे वाले हिस्से को उठाया और इधर वाली साइड में इस तरीके से रख लिया। ठीक है, ध्यान दिया आपने, मैंने क्या करा, मैंने इधर वाले पार्ट को उठा के इधर की साइड रख दिया। यानी कि ये टेढ़ा कटा हुआ पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये सीधा वाला हिस्सा है। इस तरीके से ये आपस में जुड़ेगा तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा यानी कि घेर आ जाएगा, तो हमारा ये पेटीकोट तैयार माना जाएगा। और इसी तरीके से हमें सिलना है। साथ के साथ हम इस पर भी निशान लगा देते, नंबर लिख देते हैं। जैसे इस पर लिखिए 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ हमारा 2 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, और ये सबसे लास्ट में 4 है तो हमने यहाँ भी 4 लिख दिया। इसको लिखने का सबसे मेन मकसद ये है, अगर आप बिगनर्स हैं या फिर बिगनर्स नहीं भी हैं तो कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम कलियाँ गलत जोड़ देते हैं। अब हमें नंबर्स पता है तो हम आसानी से कलियाँ जोड़ लेंगे। ठीक है, अच्छा, कली जोड़ते वक्त एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इधर छोटी वाली साइड से, यानी कि जहां पर हमारी बेल्ट बनेगी, ये हमारा बड़ा वाला हिस्सा घेर वाला है, ये बेल्ट वाला है, जहां हमारी बेल्ट बनेगी उधर की साइड से कलियों को जोड़ना शुरू करना है। जैसे नंबर 1 से नंबर 1 हमने रखा एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर हमने सिलाई स्टार्ट कर दी और यहाँ से हमने यहाँ की तरफ निकाल दी, क्योंकि जो भी 19-20 कपड़ा होगा बाई चांस होता है तो नीचे की साइड निकलेगा, नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। और जब ये सारा सिल के तैयार हो जाएगा, इसमें जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा ऊंचा नीचा होता है तो आप एक साल बिछा के उसकी कटिंग कर लें तो आपका ये घेर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से हमें 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट निकालनी है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये एक साइड से बेल्ट हमारी कम रहेगी, हमें टोटल बेल्ट चाहिए अपने कमर के अकॉर्डिंग। अब हम ये हमने पट्टियां काट के तैयार कर ली हैं। यहाँ पर हम कमर देखेंगे 42 इंच, 4 इंच प्लस करा आया हमारा 46 इंच। तो इंच टेप में हम 46 इंच पकड़ेंगे। फिर से ये हमारा 46 इंच है, इसको हम हाफ कर देंगे। ये देखिए हाफ करा तो हमारा आता है, तो हमें 23 इंच चौड़ी इसमें बेल्ट लगानी है। ये इसमें से 1-1 इंच साइडों में फोल्डिंग में चला जाएगा। ये देखिए ये हमारा 23 इंच यहाँ पर आया है, 1-1 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा लूजिंग का काम करेगा। यानी कि इसमें हमें कोई लूजिंग अब नहीं जोड़नी है। इस तरीके से एक के ऊपर एक आधा इंच चढ़ाकर हम यहाँ पर रख लेंगे ये कपड़ा और ये हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये मार्जिन यहाँ का हो गया, 1-1 इंच यहाँ से फोल्डिंग में चला गया, तो आपकी ये टोटल बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आप में इसमें कोई लूजिंग नहीं जोड़नी है। तो इस तरीके से हमारी ये बेल्ट बनकर तैयार हो गई है और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए तो इस तरीके से हमारी पेटीकोट की ये कटिंग तैयार हो गई है। ये पेटीकोट की कटिंग का सबसे आसान तरीका था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।